हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक जरूर देखें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और ये जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर वॉच करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.4 का, और ये जो क्वेश्चंस हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको हमें ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, फिर हमें अप्लाई करना है। तो द्विघात समीकरण है ये। अ जर्नी ऑफ 192 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई टू पुणे टेक्स 2 hours लेस बाई फास्ट ट्रेन देन बाई स्लो ट्रेन। अगर हम मुंबई से पुणे जाते हैं तो अगर फास्ट ट्रेन से जाते हैं तो जल्दी पहुंचते हैं, यानी कि स्लो ट्रेन की अपेक्षा जो हमें टाइम लगता है वो लेस देन 2 hours ट्रेन से जाते हैं, लेस देन 2 hours इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन 16 किलोमीटर पर आवर्स लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ईच ट्रेन। हमें देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन x किलोमीटर हमने यहाँ पर आवर लेट कर लिया। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये मुंबई है और यहाँ तक हमें पुणे तक जाना है। 192 किलोमीटर हमें यहाँ पर डिस्टेंस आपको तय करना है। तो यहाँ पर आपका जो फास्ट ट्रेन की स्पीड होगी, यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, वो आ जाएगी। हमें कितना समय लगता है? लेस देन 16 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अब हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हम पहले t1 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 192 किलोमीटर है अपॉन x। और सिमिलरली अगर हम t2 निकालते हैं तो 192 अपॉन x प्लस 16 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए t1 ग्रेटर देन t2 होगा, क्योंकि हमें कम समय लगता है, तो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू आपको कितना 2 आवर्स का टाइम लगता है। तो t1 कितना दिया हुआ है आपका 192 अपॉन x माइनस 192 अपॉन x प्लस 16 इक्वल टू 2। ये आपकी इक्वेशन बन के आएगी पहली। अब इसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है और हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें एलसीएम आएगा x ब्रैकेट में और x प्लस 16, और यहाँ पर आपका आएगा, देखिए इसमें 192 कॉमन मिल जाता है। 192 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा x प्लस 16 माइनस x और इक्वल टू 2। यहाँ से ये x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, तो ये आ जाएगा 192 इंटू 16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ से क्या निकालते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 192 इंटू 16 अपॉन 2। अब इसको 2 से कट करेंगे, 2 8 जा होता है 16, तो x स्क्वायर प्लस 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा होता है 16 और 8 9 जा कितना होता है 72। 72 में हमने 1 ऐड किया तो 73 हो गया, और 8 1 या 8 में 7 ऐड किया तो हो जाएगा 15। अब देखिए ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 1536 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है।
करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 15 36। हमें इस 15 36 का फैक्टर करना है, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 48 और 32। 48 में से 32 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 32x माइनस 15 36 इज इक्वल टू 0। एक्स इसमें कॉमन लेंगे तो x प्लस 48 और माइनस का 32 कॉमन लेंगे तो x प्लस 48 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 32 एक ब्रैकेट में होगा और x प्लस 48 आपका एक ब्रैकेट में होगा। अब यहाँ से माइनस 32 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 32 आपका आया। दूसरी वैल्यू आएगी x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 48 आएगा। हमें माइनस की वैल्यू को नहीं लेना है क्योंकि स्पीड आपकी नेगेटिव नहीं होती है। तो x की वैल्यू आपकी जो आई है 32, तो स्पीड ऑफ द हमें क्या निकालना था, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ईच ट्रेन, यानी कि हमें दोनों का क्या निकालना है, ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो पहले का जो आपका स्लो ट्रेन है उसकी क्या हो जाएगी, हमने x माना था, तो स्लो ट्रेन स्पीड क्या होगी 32 किलोमीटर पर आवर, और जो फास्ट ट्रेन स्पीड होगी, फास्ट ट्रेन की स्पीड क्या होगी आपका x प्लस 16 है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 32 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हैं, बट निगेटिव नहीं होता है तो माइनस आप हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी आपका आंसर वही आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 12 दिया हुआ है। अ पैसेंजर टेक्स 2 आवर लेस फॉर अ जर्नी of 300 किलोमीटर if its speed is increased by 5 किलोमीटर पर आवर from his usual speed, तो what is his usual speed, यानी कि उसकी स्पीड कितनी रही होगी, तो ये हमें आपको बताना है। देखिए ये एक पैसेंजर है और इसको 300 किलोमीटर तय करना है। अब इसमें पहले लेट करेंगे, लेट यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 5 किलोमीटर अगर हम इस स्पीड में इंक्रीज कर देते हैं तो पहले हम टाइम निकालते हैं t1, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया हुआ था। तो 300 अपान डिस्टेंस अपान स्पीड x होगा, और t2 हम निकालते हैं तो 300 अपान x प्लस 5, क्योंकि हमने 5 इंक्रीज कर दिया है उसकी स्पीड में। अब देखिए हमें क्या करना होगा, t1 माइनस t2 इक्वल टू 2 घंटे का समय यहाँ पर लगता है। तो t1 आपका है 300 अपान x माइनस 300 अपान x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x और x प्लस 5, 300 यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x, यहाँ पर बचा x प्लस 5 माइनस x इक्वल टू 0। अब इसे देखिए माइनस माइनस में ये प्लस और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको बचेगा 300 इंटू 5 अपान इसको, सॉरी यहाँ पर 2 है, अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 300 इंटू 5 अपान 2, 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 750 इज इक्वल टू 750 आ जाएगा। अब इसको हम इधर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको हम इधर ले आएंगे, माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। अब इसको हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 750 को अगर हम फैक्टर करते हैं
तो 30 और 25 में आएगा, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 25, तो आपका फैक्टर भी हो जाएगा आसानी से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 जी इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 30, यहाँ पर माइनस का 25 कॉमन लेंगे, x प्लस 30 इक्वल टू 0। x माइनस 25 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका होगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 25 यहाँ पर आएगा और दूसरी वैल्यू जो होगी x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 30 आएगा। हमें यूजुअल स्पीड यहाँ पर निकालनी थी जो हमने लेट किया हुआ है x। तो इसकी जो यूजुअल स्पीड होगी वो होगी दोस्तों 25 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज्योमेट्रिक बेस्ड है, मेंसुरेशन से रिलेटेड है। द हाइपोटेनस ऑफ ग्रासी लैंड इन द शेप ऑफ ए राइट ट्रायंगल 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ शॉर्टर साइड इफ द थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ ग्रासी लैंड। यानी कि हमें सभी की साइड्स बताना है। इसमें पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल है और हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ये आपकी शॉर्टर साइड है। शॉर्टर साइड हमने लेट कर लिया यहाँ पर कि ये x है। यहाँ पर हमने ये लेट कर लिया कि शॉर्टर साइड आपकी x है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो राइट ट्रायंगल इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ शॉर्टर साइड। जो आपका राइट ट्रायंगल है ये आपका राइट ट्रायंगल है जिसको आप बोल सकते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब होता है कि आपका कोई एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टर साइड इफ द थर्ड साइड, आपकी ये वाली जो साइड है ट्वाइस 1 उसमें अधिक है और ट्वाइस भी है और दूसरी जो थर्ड साइड है वो 7 मीटर मोर देन है, तो दूसरी साइड आपको यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 7। तो ये तीनों साइड आपकी आ चुकी हैं। अब इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें यही काम करना है। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 और 2ab यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू, सिमिलरली इसमें भी यही, यहाँ पर भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x और ये आपका ऑलरेडी से x स्क्वायर है। अब देखिए हमें सॉल्व करना है तो ये आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 49। अब इसको हम इधर लाएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 4x, इसको इधर लाएंगे माइनस का 14x और यहाँ पर प्लस का 1 इधर लाएंगे तो माइनस का 49 इक्वल टू 0। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 10x और माइनस का 48 इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 24 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका हम 24 का फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3, 8 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 आपका। तो ये आपका फैक्टर होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 5x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 होगा और 5 यहाँ पर से कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा, देखिए x प्लस 5 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 8 आ जाएगा और दूसरी वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 5। तो माइनस की वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव है। अब यहाँ पर देखिए ये जो शॉर्टर साइड हमने माना था तो ये कौन सी है, वो आपकी 8 आ चुकी है और दूसरी जो आपकी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस आपका वो है आपका 2x प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 8 प्लस 1 यानी कि 17 होगा और ये जो आपका परपेंडिकुलर साइड है आपकी वो आपकी दी हुई है x प्लस 7 यानी कि 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। जो आपकी साइड्स निकल के आई हैं दोस्तों वो कौन कौन सी हैं, 8 है, 15 है और 17 है। यही हमें ग्रॉसरी लैंड की जो साइड्स थी वही हमें फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है बट हमें क्वेश्चन अगर समझ में आता है वैसे वैसे ही करते जाना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ ए हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज 84 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। देखिए यहाँ पर ये मैंने एक हॉल बना दिया, ये हमने यहाँ पर लेंथ है, ये लेंथ है आपकी और ये आपकी ब्रीथ है। यहाँ पर हम ये ब्रीथ को लेट कर लेते हैं तो कितनी में लेट करते हैं, x मीटर है तो लेंथ आपकी क्या निकल के आएगी, x प्लस 5। यहाँ पर लिख सकते हो लेट ब्रीथ ऑफ द हॉल इक्वल टू x मीटर। तो लेंथ आपकी हो जाएगी x प्लस 5 मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज 84 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यानी कि ये रेक्टेंगल है, हॉल जो है आपका ये रेक्टेंगल है तो वो होता है L इंटू डी। तो L कितना है आपका x प्लस 5 और B कितना है आपका x और यही जो आपका एरिया है वो गिवन है 84 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 84 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 84, x स्क्वायर प्लस का 5x इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 84 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो x स्क्वायर 84 का हमें फैक्टर करना होगा तो 12 इंटू 7 होता है 84 और 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। तो ये आ जाएगा 12x माइनस का 7x और माइनस का 84 इज इक्वल टू 0। x इसमें कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 होगा और माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर से निकालते हैं वैल्यूज। एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x माइनस 7 और दूसरे में आएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और दूसरी वैल्यू आएगी x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 12। इसको नहीं लेंगे तो यहाँ से देखिए ब्रीथ आपकी जो निकल के आएगी, हमें दोनों का यही निकालना था, ब्रीथ, लेंथ एंड ब्रीथ। तो ब्रीथ आपकी निकल के आएगी, x मीटर हमने लेट किया था तो 7 आ जाएगा और जो लेंथ होगा वो हो जाएगा x प्लस 5 था तो 7 प्लस 5 यानी कि 12 मीटर आएगा।
तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चंस हैं और द्विघात समीकरण हमारी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो इनको 1 बाय 1 करके आपको सॉल्व करना है। और जितने भी मैंने पिछले वीडियोज आपको बताया है उनमें ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी वीडियोज़ को वॉच जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी बच्चों के डाउट भी क्लियर हो जाएं। और उसके बावजूद भी अगर कोई भी डाउट आपके पास में रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।